ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस के ब्रजभूषण शरण सिंह को चार्जशीट में क्लीन चिट देने के बाद में पहलवानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को केंद्र सरकार ने बचाया है और हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। विनेश फोगाट ने पुष्यमित्र उपाध्याय की एक कविता उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद नहीं आएंगे ट्विटर पर शेयर की। मतलब गुस्सा इन पहलवानों में था। मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल के इस केस को लड़ने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो एशियाई खेल होने वाले हैं उनके ट्रायल के लिए सोनीपत के स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैट पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और इस आंदोलन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ जो दूसरे पहलवान थे उनमें से भी काफ़ी पहलवानों ने एशियाई खेलों के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। एशियाई खेलों के लिए प्रैक्टिस शुरू करने का मतलब यह ना समझा जाए कि पहलवान आंदोलन से हट चुके हैं, आंदोलन खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, आंदोलन लगातार जारी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो उसका पेशा होता है और विशेष रूप से पहलवान के तो जान होती है पहलवानी में। और ये पहलवान जो हैं वो अपना पहलवानी छोड़कर, अपना पेशा छोड़कर जंतर मंतर पर नहीं बैठे थे। ये पहलवान बैठे थे व्यवस्था के खिलाफ, जो फेडरेशन में व्यवस्था थी और यौन शोषण का आरोप उसी व्यवस्था के तहत इन लोगों ने लगाया था। लंबी लड़ाई लड़ी और लड़ाई अभी जारी है। जैसे चाहे वो साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, विनेश फोगाट हो, इन पहलवानों ने बोला है कि जल्दी ही वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए जंतर मंतर पर जाएंगे। मतलब एक तरह से जो लड़ाई शुरू की है, अपनी लड़ाई नहीं बोल रहे हैं ये पहलवान, ये लोग बोल रहे हैं कि जो हम लोगों ने, जो दूसरे पहलवान हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो डरे रहते हैं, जो सहमे रहते हैं और उनके आह्वान के बाद में वो पहलवान इनके साथ में लगे। जैसे जिन महिला पहलवानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है तो उनकी लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। ये आह्वान विनेश फोगाट ने भी किया है, साक्षी मलिक ने भी किया है, बजरंग पूनिया ने भी किया है। और इसे मैं समझदारी का निर्णय कहूँगा कि ये लोग प्रैक्टिस करने मैट पर उतरे हैं एशियाई खेलों के लिए। यदि एशियाई खेलों में भाग लेते हैं और वहाँ से मेडल जीत के आते हैं, फिर इन लोगों की मजबूती होती है। ये लोग फिर दर्शा देंगे, देखो हमने फिर मेडल जीते हैं, हम देश और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। लेकिन इस बीच में जो केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है, गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया है, उसका मैसेज जो है वो पूरे देश में गया है। और अभी हाल में जो आरा भोजपुर में जो प्रकरण हुआ, बलवंत सिंह जो गोंडा का सुपरवाइजर था उसे मार दिया गया हरियाणा के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाउंसरों ने। तो ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये जो माहौल है, ये जो जहर घोला गया क्षेत्रवाद के नाम पे, तो इस मामले में ये भी देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से वो लोग आरोपी हैं, यदि हत्या की है सज़ा बड़ी सख्त उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस माहौल को बनाने का जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है? ये जो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह के मामले से निश्चित रूप से इन पहलवानों को कहीं ना कहीं निराशा हुई है। इन लोगों को उम्मीद थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। देखिए, जहाँ तक ब्रजभूषण शरण सिंह की मैं बात बताऊँ आपसे, ब्रजभूषण शरण सिंह ने जब टाडा केस मैनेज कर लिया, जब हत्या का केस मैनेज कर लिया, जब वो खुद कैमरे के सामने आकर बोलते हैं कि एक हत्या मैंने की है, तो मतलब एक हत्या उन्होंने की तो सज़ा तो हुई नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी हुए, तो वो हत्या का केस भी उन्होंने मैनेज किया। 1993 में ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा था दाऊद इब्राहिम जो आतंकी है उसके सहयोगियों को आधिकारिक आवास में शरण देने का, और टाडा लगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में गए। जब टाडा के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह मैनेज कर सकते हैं, बरी हो सकते हैं, हत्या के मामले में
घनश्याम शुक्ला एक पूर्व मंत्री हुए हैं, उनकी हत्या का मामला ब्रजभूषण शरण सिंह पर चला, उसमें बरी हो गए। और 1993 में एक समाजवादी पार्टी के नेता थे विनोद सिंह, उन पर जानलेवा हमला का आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा, उस मामले में बरी हो गए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो किसी भी तरह के मामले में बरी होने की महारत उनमें हासिल है। उन्हें पता है कि उनके बाहुबली के सामने, उनकी जो रसूख हैं उसके सामने, और उनकी जो जिस तरह से एक बदमाशी चलती है उसके सामने वो किसी गवाह को खड़ा नहीं होने देते हैं। और यही इस ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो यौन शोषण का आरोप लगाए पहलवानों ने, और पहलवान कहते रहे कि यदि जेल से बाहर ब्रजभूषण शरण सिंह रहेगा तो ये केस प्रभावित होगा। और वही हुआ, नाबालिग पहलवान ने बयान बदले और खुद साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि ये बयान इसलिए बदला गया है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला गया था। मतलब हर केस को मैनेज करने की महारत ब्रजभूषण शरण सिंह में है, और वो जो है उन्हें कितना भी बड़ा केस हो उसमें वो बरी होकर निकल जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही मामला हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि पहलवानों ने जो है वो आंदोलन नहीं छोड़ा है। जो पीड़िताओं की लड़ाई ये पहलवान लड़ रही हैं वो अभी भी जारी है, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। और खुद बोला है कि जल्दी ही वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये कहा जाए कि एशियाई खेलों के ट्रायल के बाद में ये आंदोलन फिर जोर पकड़ेगा। अब किस तरह से जोर पकड़ता है, मैट के बाद में, अभ्यास के बाद में पहलवानों का क्या रुख रहता है, और जो कोर्ट में जो मामला जाने जा रहा है 1 जनवरी को, ये माना जा रहा है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, उनकी कोर्ट खुल रही है। और ये माना जा रहा है कि इस मामले में DY चंद्रचूड़ जो है वो संज्ञान ले सकते हैं। और जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से बचवाया गया है, तो यदि कपिल सिब्बल की जैसे बात सामने आ रही है, यदि वो इस केस को लड़ते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह की यदि आज की तारीख में कोई गिरफ्तारी करा सकता है तो सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से व्यक्त की जा रही है। अब देखना ये होगा इस मामले में कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है। पहलवान जो एशियाई के ट्रायल में जो मैट पर उतरे हैं, अब इनका आगे क्या रुख रहता है, और केंद्र सरकार का आने वाले समय में इन पहलवानों के प्रति, आंदोलन के प्रति क्या रुख रहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।